क्या आप यकीन करोगे कि हंगरी की 3 बहनें एक ही स्मॉल अपार्टमेंट में जो बड़े हुए वो दुनिया की सबसे बड़े चेस प्लेयर बन गए। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या ये 3 बहनें एक जीनियस पैदा हुए हैं? इसका सवाल है बिल्कुल नहीं। इस कंसेप्ट में हम सीखेंगे कि कैसे आपके सराउंडेड जो लोग हैं, आपके फ्रेंड है, आपकी फैमिली है, आपके कोलीग्स, क्लासमेट है, वो आपकी हैबिट को कैसे शेप करते हैं, वो कैसे आपको सीक्रेटली आपकी हैबिट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। यहाँ पर हम ये सीखेंगे कि आप जो ड्रेस करते हो, आप जो खाते हो, आप कैसे पहनते हो, वो आपकी चॉइस नहीं है, वो दरअसल लोगों की इन्फ्लुएंस है आपके ऊपर। हंगरी में एक साइकोलॉजिस्ट था, उसने एक प्रपोजल लिखा एक अजनबी औरत को। ये कोई लव लेटर नहीं था, ये एक प्रपोजल था जिसमें ये लिखा था कि मुझे एक ऐसी कोई पार्टनर चाहिए जो कि विलिंग हो 20-30 साल के लिए, ताकि वो एक्सपेरिमेंट करे अपने बच्चों पर। वो वुमेन थी, वो उसके साथ शादी करे और उससे जो बच्चे पैदा हो उस पर वो एक्सपेरिमेंट करे। वो उसका यकीन ये था कि जीनियस जो होते हैं वो पैदा नहीं होते, बल्कि वो एजुकेशन और ट्रेनिंग से उसे जीनियस बनाया जाता है। ये जो साइकोलॉजिस्ट था, ये किसी भी ऐसी बातों पर यकीन नहीं रखता था जो कहता हो कि जो जीनियस जो होते हैं ये बाय बर्थ होते हैं, या जो भी इंसान होते हैं वो दिमाग से तेज होता है या जीनियस होता है। वो सब ऐसी बातों को रिजेक्ट करता था और वो कहता था कि किसी भी बच्चों को आप जीनियस बना सकते हो, उसको अच्छी इन्वायरमेंट दी जाए, उसको अच्छी हैबिट्स और अच्छी कल्चर सराउंड उसके इर्द गिर्द हो, तो किसी भी लड़के को, किसी भी इंसान को वो जीनियस बना सकते थे। औरत को उसने प्रपोजल लिखा था और वो एग्री हो गई इसके साथ शादी करने के लिए, और इस दोनों ने फिर शादी की और शादी के बाद उसकी 3 बेटियां हुई। उसके बाद घर में जितनी भी दीवार थी उसको पेंट किया जाता है, उस पर पोस्टर लगा दिया जाता है जो बड़े बड़े चेस के प्लेयर थे वर्ल्ड में, और घर में फुल उसकी जो बुक्स थे वो चेस के रिलेटेड थे। उसकी जो पहली बेटी थी सोफिया, वो 14 साल की उम्र में दुनिया की सबसे बड़ी चेस प्लेयर बन गई, और जो दूसरी बेटी थी वो तकरीबन 15 साल की उम्र में दुनिया की सबसे ग्रैंड मास्टर चेस प्लेयर बन गई। ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ कि कैसे एक तीनों ही बच्चों को वर्ल्ड चैंपियन सिस्टर थी वो दुनिया की सबसे बड़ी चेस प्लेयर बन गई, ये हमें बताते हैं कि कैसा एक इन्वायरमेंट और आपकी जो इर्द गिर्द के लोग हैं, कैसे आपकी जो पर्सनैलिटी और आपकी जो हैबिट है उसको कैसे इन्फ्लुएंस करती है। यहाँ पर एक और स्टडी हुई है, उसमें ये बताया जाता है कि अगर आप मोटे लोगों के ग्रुप में रहते हो या आपकी सराउंडेड जो लोग या आपकी फ्रेंड है वो ओबेसिटी का शिकार है, तो बहुत तकरीबन 60% चांस है कि आप भी उस ओबेसिटी का शिकार बन जाओ। यानी आप जिस इन्वायरमेंट में रहते हो, देयर आर मोस्ट प्रोबेबली चांस दैट यू हैव लुक लाइक देम। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आपकी पर्सनैलिटी, आपकी जो हैबिट्स है, क्या ये आपकी चॉइस है? बिल्कुल भी नहीं। ये डिपेंड करते हैं कि आपकी सराउंडेड कल्चर में आप एग्जिस्ट करते हो। तो इस कंसेप्ट को साइकोलॉजिस्ट नाम देता है कि प्रॉक्सी इन्फ्लुएंस, यानी आपको पता नहीं है और आपके ऊपर वो जो दूसरे बंदे का इन्फ्लुएंस है वो आ रहा है। आप ज्यादातर आदत अपने फादर से उठा लेते हो कि अब वो कैसे कन्फ्लिक्ट को हल करते हैं, उसी तरह आप भी कन्फ्लिक्ट को हल करने की कोशिश करते हो आप। और दूसरी तरफ आप जब अपने रूममेट के साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हो तो ज़्यादातर टाइम ऐसा होता है कि जिस तरह बॉडी लैंग्वेज या बात करने का तरीका आपका रूममेट का होता है उस तरह आप बन जाते हो। और जिस तरह जो पावरफुल इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं जिससे वो वर्क करते हैं, उसकी चलने का तरीका होता है, उस तरह आप भी अनकॉन्शियसली वो आप उस पर चल जाते हैं। जब आप किसी बाहर के मुल्क में आप विजिट करते हो या कोई ऐसी घूमने फिरने के लिए आप चले जाते हो, तो आप जो लोकल एक्सेंट होता है आप उसको पिक कर लेते हो, या अनकॉन्शियसली जैसे वो बोलते हैं तो उस तरह आप कोशिश करते हो कि अच्छी कम्युनिकेशन के लिए हम उसका एक्सेंट उठा लें। यहाँ पर जो हमें सीखने को मिलता है कि आप ऐसी कोई कल्चर, ऐसी कोई ग्रुप जो कि ग्रोथ और माइंडसेट की बात करते हो, कोई ऐसी पॉजिटिव कल्चर और ऐसी सराउंडिंग को आप ज्वाइन करो जो आपको पर्सनली और फाइनेंशियली आपकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन डाले। जब हम पैदा हो जाते हैं तो हमें कोई भी ऐसी हैबिट हम चूज़ नहीं करते हैं, बल्कि हमें हाथ में एक स्क्रिप्ट पकड़ा दी जाती है हैबिट्स की, कि हम ऑटोमेटिकली फ्रेंड या फैमिली से वो हैबिट हम सीखते हैं और उसी आदत से हम अपनी जो आने वाली लाइफ है हम अकॉर्डिंगली उसे गुजारते हैं। ये जितने भी हमारे इंटरेस्ट होते हैं, हमारी लाइफ गोल होती है, ये भी सेट होते हैं, किसी की ज़िंदगी से हम इन्फ्लुएंस हुए होते हैं।